हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.3 जो कि चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स से ली गई है, उसकी स्टार्टिंग आज हम करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को आप हमेशा की तरह स्टार्टिंग से ही एंड तक बड़े ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा और ये भी देखिएगा कि यहाँ पर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन इस टाइप के आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन हम पहले बुक का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा फिगर 6.39 में। इन फिगर 6.39 ये वाला फिगर है 6.39। साइड्स QP एंड RQ ऑफ ए ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट S एंड T। इसका मतलब ये हुआ, जो ट्रायंगल PQR है इसकी QP साइड को S तक बढ़ाया गया है और RQ को T तक बढ़ाया गया है। इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री, SPR ये एंगल 135 दे रखा है, एंड एंगल PQT ये दे रखा है 110 डिग्री। तो हमें एंगल PRQ निकालना है। PRQ मतलब PRQ ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हमें खाली इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब हम अपना डायग्राम देखते हैं। तो हमें अब एक्चुअल में ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन में लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और यहाँ भी हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो इसमें लगाने से हमें ये एंगल मिल जाएगा और इसमें लगाने से हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। इसको हमने x मान लिया। तो इसके बाद ये वैल्यू निकालने के लिए हमने थ्योरम 6.7 यूज़ करनी है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये होते ही x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। बस इतना। लीनियर पेयर और थ्योरम 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तीन लगानी है, x की वैल्यू आपके सामने। तो यहाँ पर लगाते हैं हम एंगल TQP। भाई इस वाले एंगल के लिए हम TQP लिख सकते हैं, एंगल TQP प्लस इस वाले के लिए PQR इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख देंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, TQP की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री, यहाँ पर हमने रख दी वैल्यू। इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। घटाएंगे तो 70 डिग्री आएगा। तो एंगल PQR हमको मिल चुका है 70 डिग्री। अब तीन में से एक एंगल तो हमें एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, दो की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आ गया ये वाला 70 डिग्री। अब लीनियर पेयर लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो SPR की वैल्यू है 135। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। घटाया 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया 0। तो एंगल RPQ की वैल्यू आई 45 डिग्री।
ये भी आ गया 45 डिग्री। अब हम क्या लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, एंगल इसके लिए एस पी आर, तो हो जाएगा बाहर का, हाँ एंगल ये वैल्यू लाने के लिए हम लिखेंगे आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस इसके लिए पी क्यू आर प्लस इसके लिए क्यू आर पी इक्वल टू 180 डिग्री। लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स त्रिभुज की या त्रिभुज के कोण योग प्रॉपर्टी से, ठीक है, गुणधर्म बोलते हैं प्रॉपर्टी को, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। चलिए जी, आर पी क्यू, आर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। पी क्यू आर की वैल्यू 70 डिग्री, और हमने क्यू आर पी को एक्स मान लिया था। इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे आंसर। तो 5 + 0 5, 7 + 4 11 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 105, सॉरी 115। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 1 गया 6। तो x की वैल्यू आई 65 डिग्री। तो ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, पहले आप वीडियो सुने, समझें, फिर करें इसको अपने हाथ से। पहले समझें एक बार कि कैसे कैसे हुआ है, तभी इस वीडियो का प्रॉफिट डबल होगा, ठीक है। अगर आप उल्टा करेंगे, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना रिजल्ट आपको पहले वीडियो देखने से और उसके बाद लिखने से आता। मैं किसी भी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जो अब तक मैंने वीडियो बनाए हैं, पहले उसको देखें फिर अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। तो इन फिगर 6.40, जब ये क्वेश्चन में लिख जाए इन फिगर दिस, तो समझ जाइए कि क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। एंगल x 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री है ये पूरा। इफ यदि YO एंड ZO, कौन सा है, YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर मीन्स ये जो दोनों लाइनें हैं ये इसको बाइसेक्ट कर रही हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं ऑफ एंगल XYZ। तो YO तो डिवाइड कर रही है XYZ को, XYZ इसको, ठीक है, और ZO कर रही है एंगल XZY को, XZY को, इसको। तो हमें एंगल OZY इसकी वैल्यू निकालनी है और एंगल YOZ ये निकालना है, एंगल O निकालना है और एंगल Z का हाफ, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं इसको अपनी। तो ये है इसका डायग्राम। अब देखते हैं करेंगे कैसे। पहले हम ट्रायंगल लेंगे XYZ को, और जब हम ट्रायंगल XYZ को लेंगे तो सबसे पहला काम रहेगा इस एंगल की वैल्यू निकालना। हमें ये दे रखा है पूरा और ये दे रखा है पूरा, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद अब इसको भी ले लीजिए, क्योंकि जो हमें चाहिए एक तो ये एंगल चाहिए और एक ये चाहिए। तो ये लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो OZ है ये एंगल XZY को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर जो भी इसकी वैल्यू आएगी, आधी ये होगी और आधी ये होगी। तो अगर हमें ये पता पड़ जाए तो हम 2 से डिवाइड करके ये निकाल सकते हैं, इसीलिए हमको ये एंगल चाहिए। दूसरी बात, जब हम इसको निकालेंगे तो हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे,
बस फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि ये पता है हमको, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बनाते हैं केवल ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये है y, ये है x और ये है z। ये वैल्यू है कितनी, 54 डिग्री, और ये है 62 डिग्री। तो हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखें इसके लिए, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई, कितना 180 डिग्री। वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 3 में से हमें 2 की वैल्यू दे रखी है, तो 54 किसकी है, एक्स वाई जेड की। वाई जेड एक्स हमने इसको एक्स मान लिया, और जेड एक्स वाई की वैल्यू है 62 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, 180 में से घटा देंगे, तो हमें इस एंगल की वैल्यू पता पड़ जाएगी। चलिए 4 + 2 6 और 6 + 5 11 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 180 माइनस 116 इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, ये। तो x की वैल्यू आ गई 64 डिग्री। अब 64 का मैं हाफ कर दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि OZ जो है वो इस पूरे, मतलब जो OZ लाइन है वो एंगल XZY को बाइसेक्ट कर रही है, और जो OY है वो एंगल XYZ को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OZY इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, हमने इसको पूरे को x माना था, हाफ ऑफ x कर दें, x की वैल्यू पुट कर दें 64, तो ये आ गया 32 डिग्री। तो एंगल OZY इक्वल टू 32 डिग्री। तो एक पार्ट का तो आंसर आ गया। जो हमें चाहिए था एंगल, क्या चाहिए था, OZY, तो ये 32 आ गया। तो अब देखिए, अब हम इस पे आते हैं, ये 54 है, तो ये 27 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो 54 का हाफ कितना होता है, 27। तो लिख लेते हैं अभी, एंगल OYZ इक्वल टू 1/2 इंटू 54 इक्वल टू 27 डिग्री। तो अब हम बनाते हैं ये वाला छोटा ट्रायंगल। तो ये है पॉइंट Y, ये है पॉइंट O और ये है पॉइंट Z। तो ये आया था अपने पास 27 और ये आया था अपने पास कितना, 32, और ये हमने मान लिया एंगल क्या, एंगल O लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल OYZ प्लस एंगल YZO प्लस एंगल OYZ हो गया, YZO ZOY कितना 180 डिग्री। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी। या पूरा लिखेंगे, ASP में तो शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे या तो हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तो OYZ
ओ वाई जेड कितना है 27, वाई जेड ओ कितना है 32 डिग्री, जेड ओ वाई को हमने एंगल ओ मान लिया था इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे 180 में से घटा देंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो 7 + 2 9, 3 + 2 5 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। घटाया हमने एंगल ओ 10 में से 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, ये आ गया 121 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? इन फिगर 6.41, ये 6.41 है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी ई आपस में पैरेलल हैं, ऐसा उसने दिया है। एंगल बी ए सी कितना है 35 डिग्री दे रखा है। एंगल सी डी ई ये 53 दे रखा है। तो डी सी ई निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं इसका अपनी कॉपी में। तो ये बन गया है इसका डायग्राम। तो हमें बी ए सी दे रखा है 35 डिग्री, एंगल ई डी सी दे रखा है 53 डिग्री। हमें एंगल डी सी ई या फिर ई सी डी, एक ही बात है, ये निकालना है। तो हमें ये निकालना है, तो हमने इसको एक्स मान लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे देखूं तो जेड बन रहा है, जब z बनता है तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो ये क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीजर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो देखिए ये वैल्यू ये है, तो ये 35 है। तो क्या ये वैल्यू 35 नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये वैल्यू भी आ गई 35। ये तो हो गया समझ के लिखने का। अब हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, ये कैसे हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए सी, सॉरी आप बी ए ई लीजिए, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल भाई बी ए ई, तो ये आ गया। तो अब ये हो जाएगा एंगल डी ई ए। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या खाली आप अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, अंतः कोण। चलिए जी, तो बी ए ई कितना है 35 डिग्री। इससे हमें क्या मिल गया? एंगल डी ई ए मिल गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और का मतलब या एंगल डी ई ए इक्वल टू 35 डिग्री। अब हमें ये एंगल निकालना था, तो हम ट्रायंगल सी ई डी को ले सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम एक्स निकाल सकते हैं। काम खत्म, यही चाहिए था अपने को। तो इन ट्रायंगल सी डी ई हम क्या ले सकते हैं? एंगल सी डी ई प्लस डी ई सी प्लस ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी की वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए जी, तो सी डी ई कितना 53 डिग्री, डी ई सी कितना 35 डिग्री, और ई सी डी को मैंने एक्स मान रखा है। आप चाहें तो ई सी डी भी लिख सकते हैं, एक्स छोड़ दीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 180 में से घटा देंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो 3 + 5 8,
और 5 और 3 8, तो 88 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 88 को इधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 88। डिग्री का निशान लगाना ना भूलें, डिग्री ही एंगल को शो करती है। अगर आप एंगल नहीं लगाएंगे तो लगेगा कि आप लंबाई या चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 10 में से 8 गया 2 7, तो यहाँ 17 में से 8 गया 90, और ये आ गया हमारा इस तरीके से आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई डाउट रह गया है कोई, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को जो इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, आप उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही फ़ायदा होगा। जब आपको समझ में आ गया तो उनको भी समझ में आ ही जाएगा। आप उनको बताएंगे मेथड नया कि कैसे करना है। पहले वीडियो देखना है, समझना है, फिर उसको हाथ से लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो वेट करिए मेरे अगले लेक्चर का। टिल देन गुड बाय।